नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और उस गंभीर मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने सदन के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा किया। उन्होंने मांग की कि गृह मंत्री आकर के इस पर अपना बयान दें, प्रधानमंत्री जी आकर के अपना इस पर बयान दें, लेकिन ना गृह मंत्री का कोई बयान आया, ना प्रधानमंत्री का बयान आया। हालांकि गृह मंत्री एक टीवी को इंटरव्यू तो दे देते हैं, लेकिन उन्होंने संसद में आकर के अपना बयान देना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन हुआ क्या कि सुरक्षा पर समीक्षा की बहस, सुरक्षा पर बहस हो, उस पर चर्चा हो, इसकी मांग विपक्ष के नेता कर रहे थे, लेकिन उनको सस्पेंड कर दिया गया। 15 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। उसमें से एक सांसद, ऐसा आप जानकर के हैरान हो जाएंगे, एक सांसद जो वहां था ही नहीं, पार्लियामेंट क्या वो दिल्ली में भी नहीं थे, और उनको भी, तमिलनाडु से सांसद हैं एसआर पार्थिवन, वो दिल्ली तक में मौजूद नहीं थे, उनको भी निलंबित कर दिया गया। तो क्या बदले की भावना से आप ऐसा कार्य करेंगे कि जहां संसदीय मर्यादाएं टूट जाएं, जहां संसदीय परंपराएं टूट जाएं, कि आप किसी को सुनना नहीं चाहते? क्यों बहस नहीं चाहती है बीजेपी की सरकार? नहीं चल पाए हैं और एक ही मांग है कि गृह मंत्री आए, सदन में आए और एक बयान दें। ये तानाशाही सरकार के लिए वो भी मंजूर नहीं है। हमने बार बार कोशिश की कि नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में उनको मौका दिया जाए कि ये मुद्दा उठाने के लिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। कल जो हुआ, जो सुरक्षा प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, बहुत गंभीर मसला है और इस पर कार्रवाई तो हो रही है, पर हम गृह मंत्री की ओर से एक बयान चाहते हैं। कल भी हमने मांग की थी, आज भी हमने मांग की है और कल भी हम करते रहेंगे। जब तक गृह मंत्री नहीं आएंगे, बयान नहीं देंगे, सदन की चलने की संभावना बहुत कम है। हम रचनात्मक सहयोग में विश्वास रखते हैं। हम चाहते हैं कि बहस हो, पर आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है देश के सामने, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और ये जो सुरक्षा के प्रावधानों का उल्लंघन कल सारा देश देखा, इसके बारे में प्रधानमंत्री चुप हैं, गृह मंत्री चुप हैं। वो आए दोनों सदनों में, एक बयान दें, उसके बाद सदन की कार्रवाई चलती रहेगी। क्या उसको डर है कि अगर बहस होगी तो जो उनके सांसद हैं प्रताप सिन्हा, जिन्होंने उनको, जो युवा थे, उनको जो पास बना करके दिए, तो वो कहीं घेरे में ना जाए। उन्होंने क्यों पास बना के दिए, कैसे पास बनाए? जबकि परंपरा यह है कि पास तो पहले भी दिए जाते रहे, लेकिन नियम यह है कि अगर सांसद किसी को अच्छी तरह से जानता है, उसके बारे में उसको पता है, तो वह उसके पास जारी कर देता है, जो विजिटर पास होते हैं। लेकिन ये किन परिस्थितियों में पास जारी किए गए? जिन युवाओं पर जो संसद के अंदर घुसे स्मोक बॉम्ब लेकर के, उन युवाओं पर 120 यूएपीए की तहत कार्रवाई कर दी गई। लेकिन जब यही बात विपक्ष के नेता संसद के अंदर उठा रहे थे, तो वो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का क्या वक्तव्य रहा? उन्होंने कहा कि यह छोटा पूरा मामला है, ऐसा तो पहले भी होता रहा है। लेकिन विपक्ष के नेताओं को पता नहीं क्या आदत है कि वो हर चीज का राजनीतिकरण करते हैं। अरे भैया, इसका राजनीतिकरण होना चाहिए सुरक्षा जैसे मुद्दे पर। और वो कह रहे हैं कि गंभीर मुद्दा है। अगर गंभीर मुद्दा है तो सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सांसदों को निलंबित कर दें। लेकिन बीजेपी की सरकार है, कुछ कहना नहीं चाहती। आपको याद होगा मणिपुर का मामला, कि जब विपक्ष प्रधानमंत्री जी से सदन में आकर के बयान देने की मांग कर रहा था और कई दिन इसमें चले गए और वो बोले नहीं। मणिपुर में लगातार हिंसाएं होती रहीं, मणिपुर में लगातार लोगों की जान जाती रही, और
तमाम महिलाओं और युवतियों के साथ बलात्कार वहां होता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कोई बयान नहीं दिया और वो संसद के अंदर भी नहीं आए। तब अवरोध पैदा हुआ था। तो इनको सच से सामना करने का इतना डर क्यों लगता है? और सुरक्षा की बात कर रहे थे, बात ये की जा रही थी कि जो ये नया संसद भवन है, ये कई गुना ज्यादा इसमें सुरक्षा व्यवस्था होगी। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छाप दी। उन्होंने खबर छापी है कि बॉडी स्कैनर तक वहां पर नहीं है और बॉडी स्कैनर के लिए टेंडर किया गया है। क्या आप सोच सकते हैं? इतनी बड़ी बड़ी बातें चैनलों में इतनी बड़ी बातें कर दी जाए, देश की सुरक्षा के साथ ये करेंगे वो करेंगे, छाती पीट करके छाती ठोंक करके बातें करना। और लेकिन जब बात सुरक्षा की आती है तो आप देश को सुरक्षित क्या रखेंगे? जब आप संसद को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो आप देश को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? ये वही संसद है जहां पर 5 वर्ष से कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं है। डिप्टी स्पीकर नियुक्त ही नहीं किया है सरकार ने, क्योंकि डिप्टी स्पीकर जो नियुक्त करने की परंपरा है वो विपक्ष के किसी नेता को बनाया जाता है। इसी कारण से इस सरकार ने उस भी परंपरा को तोड़ दिया और किसी को डिप्टी स्पीकर तक नहीं बनाया। यह हो रहा है। दूसरा, आपको जान करके हैरानी होगी कि खबर छपी इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें खबर यह छपी कि संसद की सुरक्षा के लिए 301 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई है, मात्र जो वहां पर सुरक्षाकर्मी मिले वो 176 ही सुरक्षाकर्मी थे। तो फिर ये 150 सुरक्षाकर्मी क्यों कम थे? क्या संसद जैसी जगह जहां पर देश की नीति निर्धारण का काम होता है, जहां हमारे सारे सांसद होते हैं, मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वहां पर ऐसी अव्यवस्था, ऐसी सुरक्षा में चूक, क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है? इसके लिए बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है। खबर यह भी छपी कि दैनिक भास्कर में कि 10 साल से कोई भी सुरक्षाकर्मी भर्ती ही नहीं किया गया और 150 सुरक्षाकर्मियों के पद वहां पर खाली हैं। क्या सरकार इस पर गहन विचार नहीं कर रही? क्या सरकार लापरवाह है? यहां तक कि ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद कई महीनों से खाली है। सीआईएसएफ, सीआरपी, इनके डीजी का भी पद स्थायी तौर पर उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। जो लोग उन पर चार्ज है, अस्थायी रूप से उनकी नियुक्ति अभी चल रही है। और ऐसी जगह जहां सुरक्षा की विशेष आवश्यकता है, जहां 22 साल पहले ऐसी घटना आतंकियों द्वारा हो गई है, वहां पर इतनी बड़ी लापरवाही। और सरकार दावे और वादे करे कि हम तो सुरक्षा, हमारे जो बीजेपी की सरकार है उसमें सुरक्षा व्यवस्था तो हमेशा चाक चौबंद रहती है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ, पहले भी बीजेपी की सरकार थी 22 साल पहले, जब अटल बिहारी वाजपेयी की, जब आतंकी हमला हुआ था संसद। इसके बाद फिर उसी बरसी पर ठीक 22 साल पहले 13 दिसंबर को ही युवा उसमें घुस जाते हैं, संसद के अंदर चले जाते हैं। स्मोक बॉम्ब से जो पूरी संसद है, अंदर संसद परिसर है, वो पूरा धुआं धुआं हो जाता है। लेकिन सरकार कहती है कि छोटी पूरी घटना है। अगर छोटी पूरी घटना है तो फिर आपने यूएपीए क्यों लगाया, राष्ट्रद्रोह का मामला क्यों लगाया? क्योंकि वो तो जो युवा थे वो तो बात कर रहे थे रोजगार की, वो बात कर रहे थे मणिपुर की। लेकिन अगर आप उस पर यूएपीए लगा देते हैं तो फिर मामला ये हल्का कैसे हो गया? क्या ये मामला गंभीर नहीं है? वहां तो यूएपीए आप लगा देते, सांसदों को निलंबित कर दिया गया। क्या सरकार नहीं चाहती है कि सरकार से कोई प्रश्न करे या सरकार के खिलाफ कोई बोले, या फिर लगे कि अगर इस मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर अगर कोई बहस होती है तो सरकार इसमें असहज स्थिति में आकर खड़ी हो जाएगी? तो अच्छा यह है कि ऐसे लोगों को जो प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज उठाएं, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं, जो अडानी के खिलाफ आवाज उठा दें, उनको आप निलंबित कर दीजिए। या फिर अगर निलंबित नहीं करते हैं तो उन पर कोई भी धारा लगाकर सीबीआई, ईडी की जांच करा कर उनको जेल भेजने का काम कर दें। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में जैसे परंपराएं रही हैं, उन परंपराओं का निर्वहन तो करना पड़ेगा। और यह भी सरकार की एक बड़ी चूक है कि 5 साल से जो रक्षा के लिए संसदीय समिति बनी होती थी, जो पहले भी रहती थी, वो बनी ही नहीं। सरकार सुरक्षा की बात करती है, सरकार तमाम दावे करती है, सरकार सीना ठोंकती रहती है। ऐसी परंपराओं का जब 15 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, इसके बाद आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने क्या कहा, जरा आप उनको सुने। कि संसद के अंदर ये बात जब होती है, इस तरह का कुकृत्य होता है, तो ये सिर्फ संसद का मामला नहीं है,
ये सुरक्षा का मामला है। जो व्यक्ति, जो सरकार अपनी संसद को सुरक्षित नहीं रह सकती है, देश उनके हाथों में सुरक्षित। मार्क माय वर्ड्स, सीने पे हाथ मार मार के बोलना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और सरहद पे जो होता है वो संसद में हो जाता है, उस तरह की चीजें। तो हम तो कहेंगे आपके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, इसलिए आप 48 घंटे के बावजूद, 48वां घंटा होगा, 24 घंटे आप सामने नहीं आ रहे हैं। आइए, पूरा पक्ष रखिए। ठीक उसी दिन हमने आगाह किया था जब विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो रहा था, अपने लोगों को बिठा दिए थे, जिंदाबाद जिंदाबाद लगाए जा रहे थे। सीख वहीं से मिली है। लोग उस गैलरी में बिना किसी प्रॉपर प्रोसीजर के आए हैं। कौन एमपी है आप सब जानते हैं, लेकिन ये मसला सिर्फ संसद का नहीं है। मैं दोहरा रहा हूं, इनके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, और इसलिए हम सदन में इसको लगातार उठाते रहेंगे और मजबूर करेंगे। गृह मंत्री जी, आइए, बड़ी बड़ी बात करने से ही कोई बड़ा नहीं होता। कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीने, उन्होंने सांसदों के निलंबन पर क्या कहा, आप उनको भी सुने। कल देश के सदन में सुरक्षा की भारी चूक हुई और सबको लगा कि इसको गंभीरता से लेकर सरकार आएगी सामने और एक वक्तव्य देगी कि ऐसी सेंधमारी हुई कैसे। सरकार लोगों को भरोसे में लेगी, उनको यह आश्वासन देगी कि स्थिति नियंत्रण में है, सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। लेकिन यहां अलग ही खेल चल रहा है, यहां विचित्र ही, यहां उल्टी ही गंगा बह रही है। यहां 15 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिसमें से 9 कांग्रेस के थे। उनका क्या गुना था? उनका यह गुना था कि वो पूछ रहे थे सरकार से कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। आखिर जिस जगह परिंदा नहीं जा सकता, जहां पर फोन लेकर कोई नहीं जा सकता, वहां लोग कैन लेकर कैसे घुस गए और सदन को धुएं से कैसे भर दिया। और खेल सुनिए कितना गजब हो रहा है, कितना विचित्र है। एक बेचारे सांसद महोदय तमिलनाडु से हैं, वो सदन में तो छोड़ दीजिए, नई दिल्ली में भी नहीं थे, उनका भी निलंबन कर दिया गया। मतलब किस बुद्धि के ये लोग हैं, ये यही बता सकते हैं। और सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, लेकिन जिस सांसद के चलते ये लोग अंदर आए, जिसने उनके प्रवेश पासेस बनवाए, जिसने सिफारिश करी, हस्ताक्षर किए, प्रताप सिम्हा, मैसूरू का भाजपा का सांसद, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसका कोई निलंबन नहीं, उससे कोई पूछताछ नहीं। बिल्कुल आंख पर पट्टी और मुंह में दही जमाने का काम हुआ है। पर निलंबन पहली बार तो हुआ नहीं है, निलंबन तो मॉनसून सेशन में भी हुआ था। हमारे लीडर अधीर रंजन चौधरी जी को निलंबित कर दिया गया था, राज्यसभा से भी बड़े बड़े नेताओं का निलंबन हुआ था। 176% बढ़ गया निलंबन मोदी जी की नाक के नीचे जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि साहब को ना सवाल नहीं पसंद है। सवाल पूछने वाले उनका टाइम बर्बाद करते हैं। सवाल पूछने वालों के लिए संसद में कोई जगह नहीं है। सवाल पूछने वालों को बाहर कर दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा। लेकिन आपको एक बात पता है, ये उस कायर तानाशाह का डर दिखाता है जो भागा भागा फिरता है, लेकिन देश के सामने आकर देश को यह भरोसा नहीं दिलाता कि सब कुछ नियंत्रण में है, कि स्थिति संभली हुई है, कि सुरक्षा की चिंता करने की कोई जगह नहीं है। अगर वो घबराता नहीं तो 15 सांसदों को निलंबित नहीं करता। निलंबन इसलिए हुआ क्योंकि सवाल से घबराए घबराए भागे फिर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। संसद की सुरक्षा में भारी चूक जरूर हुई है, और जिन युवाओं ने यह काम किया है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। विरोध के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। लेकिन जो उन पर यूएपीए लगाया गया है, क्या ये ठीक है? सरकार इस पर भी विचार करे। और दूसरी बात, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने ये ट्वीट किया कि संसद की सुरक्षा में भारी चूक हुई है और सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन अगर विपक्ष के नेताओं ने आवाज उठाई तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। वह यही तो कह रहे थे कि गृह मंत्री आकर के यहां पर अपना बयान दें, लेकिन गृह मंत्री ने अपना बयान नहीं दिया। उनके पास टीवी में इंटरव्यू देने का समय था, लेकिन संसद में आकर के अपना बयान नहीं दे सकते थे, क्योंकि यह मामला गंभीर था, इसलिए इस पर बयान देना चाहिए था। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि गृह मंत्री के बयान की इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। और वहीं कुछ लोग जो आईटी सेल के हैं, बीजेपी के लोग, वो जो युवा उसमें घुसे, जिन्होंने ये काम किया, जिन्होंने नारे लगाए, जो स्मोक क्रैकर से लेकर के गए थे, उनका संबंध किसी का कांग्रेस से जोड़ रहे हैं, किसी का वामपंथियों से जोड़ रहे हैं, किसी का किसान आंदोलन से संबंध जोड़ने का काम करेंगे। उनका काम तो वही है। लेकिन अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने सांसद से तो पूछ सकते हो, प्रताप सिम्हा
जिन्होंने उनका विजिटर पास बना करके दिया, क्या उनसे सवाल होगा? क्या सरकार प्रताप सिन्हा की भी जांच कराएगी? क्या सरकार उनको भी दंडित करने का काम करेगी? जिस तरीके से इन युवाओं पर जो भी आरोप लगाए गए या उन पर जो भी धाराएं लगाई गई हैं, गंभीर धाराओं में उन पर मुकदमा किया गया, उन पर भी होना चाहिए। लेकिन अपने सांसद को बचाने के लिए सदन की कार्रवाई में अगर मांग हो रही थी कि अमित शाह बयान दें, तो वो बयान क्यों नहीं दिया गया? बयान देना चाहिए था। लेकिन ये सरकार है, सरकार ईर्ष्या में इतनी ज्यादा अंधी हो गई कि उस सांसद को भी निलंबित कर दिया जो सदन में मौजूद नहीं था, जो दिल्ली में भी मौजूद नहीं था। इसके पहले डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी के राज्यसभा सांसद हैं, उनको भी पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। क्या इस तरीके से इस संसदीय मर्यादाओं को तोड़ा जाएगा? क्या जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, जो कह रहे थे कि ये हमारी जिम्मेदारी है, वो भी सरकार को बचा रहे थे, वहीं संसदीय कार्य मंत्री वो भी कह रहे थे ये सरकार का काम नहीं है, ये तो सचिवालय की जिम्मेदारी है, लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, वो बताएंगे। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं तो उनको बयान देने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से कई प्रश्न जो खड़े हैं, सरकार को सुनने की आदत डालनी होगी। विपक्ष की बात सुने, विपक्ष के नेताओं की बात सुने, क्योंकि यह गंभीर मामला है, इसलिए इस पर बहस होनी चाहिए और बहस बहुत जरूरी है। और जिनको निलंबित किया गया है सांसदों को, उनका निलंबन भी वापस हो, क्योंकि वो एक गंभीर मामला उठा रहे थे। लेकिन सरकार सुनने पता नहीं किस तानाशाही में चल रही है कि किसी को सुनना ही नहीं चाहती। अगर कोई कुछ बात कहना चाहेगा तो उसको निलंबित कर देंगे। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।